ये पूर्व दिशा में गंधमान पर्वत पर गिर करके भद्रवाश वर्ष को खींचती और पूर्व के समुद्र में गिर जाती है। दूसरी जो अलकनंदा है ये मेरू से निकलकर हेमकूट पर्वत तक जाती है, भारतवर्ष में बहती हुई दक्षिण समुद्र में गिर जाती है। तीसरी जो चक्षु है मलयावन के शिखर से गिरकर केतुमाल वर्ष को खींचती हुई पश्चिम के समुद्र में गिर जाती है। और जो लास्ट चौथी है भद्रा, ये श्रावांग से गिर करके उत्तर कुरु से बहती हुई उत्तर दिशा के समुद्र में गिर जाती है। इन 9 वर्षों की भारतवर्ष ही कर्म क्षेत्र है, बाकी 8 वर्ष पुण्य क्षेत्र के स्थान है। ये जो 9 वर्ष हैं कौन कौन से हैं? पहला है भद्रश्रवा वर्ष, दूसरा हरि वर्ष, तीसरा केतुमाल वर्ष, चौथा रम्यक वर्ष, पांचवा हिरण्मयक वर्ष, छठा उत्कट कुरु वर्ष, सातवां किम पुरुष वर्ष, आठवां भारत वर्ष। नारायण रूप में यहाँ पर तप करते हैं। यहाँ नारद जी भगवान के प्रभाव को श्रावण मनु को सुनाते हैं। और नवा है इलावृत वर्ष। शुक्लवाच एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्दितो उपदिश्यति यथा द्वितीयो निष्पदीनां ते अंतरेणाक्षरि निस्सद्धितम्। हे राजन, जैसे भूमंडल का लक्षण और प्रमाण है वही ध्रुवलोक मंडल का भी है। जैसे मदार आदि के 2 दलों में एक का प्रमाण बनते पर दूसरे का भी प्रमाण हो जाता है, प्रमाण मालूम पड़ता है। जो भूगोल और खगोल इन दोनों के बीच में सिमटा हुआ है वह भाग अंतरिक्ष है, बीच का भाग अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष के बीच में भगवान सूर्यदेव अपने तप से त्रिलोकी को प्रकाश करते हैं। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन और विषुवत नाम मंद। जब सूर्य मेष और तुला में रहते हैं तब एक दिन रात का समान होता है, और जब वृषभादि 5 राशियां मिथुन कर्क सिंह और कन्या में रहती है उस दिन एक घटी 1 महीने में बढ़ती है और रात घटती है। जब वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन इन 5 राशियों पर रहते हैं तब एक दिन घटते हैं और रातें बढ़ती हैं। मानस के ऊपर पर्वतों का घेरा 3 करोड़ 51 लाख योजन में। उस पर मेरु के पूर्व में देवधानी इंद्र की पुरी है, दक्षिण में यम की शैवनी पुरी है, पश्चिम में निम्नलोचनी नाम की वरुण की पुरी है, उत्तर में सोम की विभावरी पुरी है। किसी प्रकार चंद्र आदि ग्रह भी नक्षत्रों के साथ ज्योतिष चक्र में उदय और अस्त हो जाते हैं। सूर्य 1 मुहूर्त आधे घंटे में 34,18,000 योजन तक सब पुरियों में घूमता है।
जिसका एक चक्र 12 आरे का, 6 नैशी वाला और 3 नाभि वाला समावर्तक है। आदित्य प्रथम नाम, द्वितीयं तु दिवाकर, तृतीयं भास्करं प्रोक्ता, चतुष्कं प्रभाकर, पंचमस्तु सहस्रांशु, षष्ठं चैव त्रिलोचनं, सप्तमं हरिदश्वाश्च, अष्टमं च विभागशु, नवमं दिनकरं प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकं, एकादशं त्रयोमूर्ते, द्वादशं द्वादशात्मकं, द्वादशैतानि नामानि प्रातःकाले पठे नर, दुःखश्वयना सद्यः सर्वसिद्धि प्रजायते। हे राजन, सूर्य का तपता मंडल 1000 योजन चौड़ा, चंद्रमा का 12,000 योजन और राहु का 13,000 योजन विस्तृत है। पहले अमृत पान के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु ने व्यवधान किया, अमृत पी लिया। सूर्य चंद्र ने भगवान को कह दिया, भगवान ने राहु का सर काट दिया। उसी वैर के कारण आज भी राहु सूर्य और चंद्रमा में अमावस्या और पूर्णिमा को आक्रमण करता है, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। भगवान ने जिसके भय से राहु मुहूर्त मात्र ठहर कर भाग जाता है, उसी को ग्रहण कहते हैं। इस राहु ने 10,000 योजन नीचे विद्याधर में रहता है। उसके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतों के वास स्थान है। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमको पृथ्वी की रचना का वर्णन सुना दिया और अंतरिक्ष के वर्णन का बात बताया। इसके नीचे 10,000 योजन की दूरी के हिसाब से 7 भूमि विवर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई उतनी ही यानी 10,000 योजन है। वे क्रमशः अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये क्रमशः 7 पाताल हैं। अतल में मैं पुत्र वक्र दानव रहता है। वितल में घटेश्वर महा भगवान शिव भवानी के साथ क्रीड़ा करते हैं। तलातल में माया वायु के स्वामी मैं दानव रहते हैं। और चौथे महातल में कद्रुपुत्र नाम नाग, जिसके तक्षक गरुड़ के भय से यहाँ पर विद्यमान है। रसातल में प्राणी नामक धनुपुत्र रहते हैं। क्रमशः हे राजन, कर्ता की 3 गुणों वाली अलग अलग गतियां हैं। आइए हम सब नरक लोक का वर्णन करते हैं। सतोगुण से सुख, रजोगुण से दुख और तमोगुण से मूढ़ता की प्राप्ति होती है। अब मैं अविद्या जनित दुर्वासनाओं का फल बताता हूं, जिसे जीव नरकों में जाकर भोगता है। नरक की स्थिति त्रिलोकी के अंतराल में
दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे के भाग में गर्म जल है, ऊपर स्थित है। इनकी संख्या कोई विद्वान 2100, कोई 28 बताते हैं। जीव अपने कर्मों के द्वारा उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में अंधमामिष जो पराई स्त्री धर्म को नष्ट करने वाले हैं, आंखें निकालकर इसमें गिराया जाता है। इसमें गर्म जलता हुआ तेल रहता है। तीसरा है रौख, जो मैं मेरे के घमंड में रहता है। ये मेरा है, ये मैंने किया। इस घमंड में जो रहता है वो रौक में जाता है। रौक रंक में रूरू नाम के जीव काटते हैं, कष्ट देते हैं। कहते हैं बताओ कितना मैं करोगे, करो मैं। और चौथा है महारौक, अपने ही शरीर का पोषण करने वाले को इस नरक में कीड़े मकोड़े काटते हैं। पांचवा है कुंभी पाक, पशु पक्षियों का वध करने वाले को यहाँ खौलते जल में डाला जाता है। छठा है कालसूत्र, इस नरक में पिता ब्राह्मण और देवताओं से द्रोही करने वाले को गिराया जाता है। नीचे हजार योजन चौड़े गोले में नीचे अग्नि और ऊपर सूर्य की गर्मी से तपता है। जो ब्राह्मणों के बात नहीं मानता, पिता का बात नहीं मानता, देवताओं के द्वारा कहे गए वचनों पर चलता नहीं है, उसे इस गर्म अग्नि में डाला जाता है। अशिपत्र, सातवां है अशिपत्र, वेद मार्ग पर चलने वाले को पाखंडी प्रवृत्ति के पुरुषों को तलवार की धार वाले पत्ते पे वन में भेजा जाता है। यहाँ वह मैं कटा और मरा चिल्लाया करते हैं। जो वेद का अनुसरण नहीं करते हैं उन्हें काटा जाता है। आठवां है सूकर मुख, बिना अपराध दंड देने वाले संबंधी व्यक्ति को इस नरक में कोल्हू से पीसा जाता है। जिस प्रकार कोल्हू से सरसों पीसा जाता है, उसी प्रकार इस नरक में प्राणी को पीसा जाता है। नौवां है अंधकूप, किसी का जीविका नष्ट करने वाले को, कीड़ा मकोड़े को इस नरक में डाला जाता है और वहां पे कीड़े मकोड़े ने चालते हैं। दसवां है कृमि भोजन, किसी को बिना दिए या खिलाए यज्ञ हवन नहीं करने वाले को 10 योजन चौड़े इस नरक में कीड़ा बनाकर डाला जाता है, जहां यहाँ कीड़े को ही खिलाया जाता है। इसीलिए आपको यज्ञ करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 2 नवरात्रि प्रमुख हैं, इसमें प्रत्येक घर में हवन होता है। इसीलिए ताकि आप लोग बचे रहें इस सभी नरकों से। बारहवां है ब्रजकंटक, आगम्य पुरुष या स्त्री से संभोग करने वाले पुरुष को
लोहे की तपाई हुई स्त्री से और स्त्री को पुरुष से चिपटाया या यातना दी जाती है। 13वीं है बैतरणी। धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को बैतरणी में डाला जाता है, जहां जल करके उसे खाते हैं। जो जलचर होते हैं, जल में जो रहते हैं, वह सभी जीव जंतु उसे खाते हैं। 14वां है पुयोर। पशुओं की तरह लज्जाहीन आचरण करने वाले को, मल मूत्र विष्ठा का और थूक देने वाले को, बहुत व्यक्तियों का आदत है कि कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी शौच कर देते हैं। उनमें भरे नरक में गिराया जाता है, जहां पर जीव इन्हीं को खाकर कष्ट भोगता है। 15वां है प्राणरोधक। आखेट में निरपराध पशु पक्षियों का वध करने वाले को इस नरक में बाणों से भेजा जाता है, जिस प्रकार भीष्म पितामह को भेजा गया था। 16वां है विशंसन। यज्ञों के बहाने जीवों की हत्या करने वाले को। आजकल ट्रेंड में हो गया है, कोई भी फंक्शन होता है, मांस, मछली और मुर्गी का भक्षण किया जाता है। इसे नहीं करना चाहिए, ये जीव हत्या है। जीव हत्या करने वाले को इस नरक में गड़ासों से काटा जाता है और उसी गड़ासे से काट करके पूरे शरीर पर गर्म गड़ासा रखा जाता है। आप सभी समझ सकते हैं कितना कष्ट होता होगा। ठीक उसी प्रकार उस जीव को भी होता होगा, जिस जीव को आप घर में ला करके पाते हैं। 17वां है लाक्षा यज्ञ। अविवाहित के भोग करने वाले को यहाँ पर वीर का भी पान कराते हैं। 18वां है सारमेय दान। गांव नगर में आग लगाने वाले प्राणी को इस नरक में कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। 19 है अविची। झूठी गवाही देने वाले को 100 योजन नीचे से गिराते हैं। इसलिए आज से आप लोग प्रतिज्ञा ले लीजिए कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे। कितने लोग नहीं बोलेंगे आज से झूठ? सब लोग बोलेंगे। सबको जाना है। बीसवां है अंधपात। मदिरा पान करने वाले को इसमें लोहा गर्म करके पिलाया जाता है। जो अंधेरे में तीर चलाते हैं, यानी मैटर कुछ और है और मैटर बनाते कुछ और हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। 21वां है छार करदम। श्रेष्ठ बनने वाले को यहाँ उल्टा लटकाया जाता है। जो अपने आप में अभिमानी होते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं है, इस घमंड में ना रहिए। अगर आप श्रेष्ठ हैं तो यह तो ऊपर लिखा जाएगा, आप यहाँ पे क्यों अभिमान करते हैं? 22वां है रक्षोगढ़। जो भैरव राक्षसों का भजन करते हैं, मांस भक्षण करते हैं,
उनको यहाँ रक्तपान कराया जाता है। 23वां है शूल प्रेत, पक्षियों को फाड़ करके भूखे प्यासे रहने वाले को यहाँ भूख प्यास से व्यतीत रखा जाता है। 24वां है दंत सूतक, उग्र या क्रोधी स्वभाव वाले को इस नरक में 5 मुख वाले सर्प को खाते हैं। यहाँ पे कितने कितने लोग यहाँ पे गुस्सा करते हैं? अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपको 5 मुख वाले, 5 तरफ से 5 मुख वाले सर्प जब डसेंगे तो क्या हाल होगा? श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए भजन हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जल में भी तू है, 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 हर गुल में तू है, बुलबुल में तू है, हर गुल में तू है, बुलबुल में तू है, जल में भी तू है, जल में भी तू है, बुलबुल में तू है, फूलों ने तुमको हंसकर पुकारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, फूलों ने तुमको हंसकर पुकारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, आप मुझे प्रियव्रत उत्तानपाद वंश वर्णन सुनाया, भूमंडल की स्थिति सुनाए, नक्षत्र सूर्य चंद्र नरकों की आदि की वर्णन सुनाए। कृपया आप मुझे यह बताएं, अधुनेह महाभागम तथैव नरम नानां दृश्यतयोर्तन्मे व्याख्यातां महर्षि। जिससे प्राणी को अनेक यातनाओं से भरे नरकों में न जाना पड़े, ऐसा कौन शौपाद है? हे राजन, जो प्राणी मन वचन और देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता है, उसको मरने के उपरांत मेरे द्वारा बताए गए इन नरकों में जाना पड़ता है। अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह के नरक में भोग करना पड़ता है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च भागेन शक्तियोग्यायां यमेन नियमेन च। तप, ब्रह्मचर्य, शम, दाम, दान, सत्य, शौच, यम और नियम, इन 9 साधनाओं से धार्मिक लोग अपने किए पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। हे राजन, जिसने एक बार भी मन को भगवान में लगा दिया, हरि के चरणों में लगा दिया, गोविंद के चरणों में लगा दिया, उसे स्वप्न में भी यमदूतों के दर्शन नहीं होते। तुम इस विषय में सुनो कि जैसे अनेक नदियां मध्य में खड़े को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान के विमुख प्राणी प्रायश्चित से शुद्ध हो जाए नहीं हो पाता। इस विषय में एक इतिहास सुनो। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहेश्चैव ब्राह्मणानां निकालयेत्। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना,
यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। दान लेना लास्ट करना है। हे राजन, एक अजामिल नाम का कान्य कुछ ब्राह्मण पत्नी सहित रहता था, जिसको सदाचार एक दासी से प्रेम द्वारा नष्ट हो चुका था। इनका विवाह पिता के कुलीन कन्या से कर दिया। एक दिन वह पिताजी के लिए पूजा के लिए पुष्पहार लेने गए। रास्ते में एक अत्याचार आचरणहीन शूद्र को एक वैश्या से संसर्ग होता देखा। बस फिर वह उसी पर सुवैश्या शरीर से सुंदर व मन की मलिन थी, मोहित हो गए। उनकी सुरक्षा धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। उस वैश्या पर पिता के धन को लुटाने लगे। उस दासी के संसर्ग में उनका ब्राह्मणत्व सदाचार नष्ट हो गया। अजामिल कौन है? अजा माया, मिले अर्थात मिला हुआ, जो माया से मिला हुआ है। अजामिल उसे अजामिल कहते हैं। मायेन मिलत्वा, उस वैश्या से अजामिल ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा गया, और नारायण नाम भी ऐसे नहीं रखा गया। एक दिन उसी अजामिल की बस्ती में कुछ संत पधारे। संतों ने पूछा, भाई इस संतों से कुछ मन में विचार आया है। इस बस्ती में एक रात हमें रुकना है, किसी भक्त का घर बता दो। लोगों ने उपहास में अजामिल का घर बता दिया। संतों ने अजामिल के द्वार पर आकर बिस्तर खोल दिए। वैश्या आश्चर्य में डूब गई। फिर संतों ने भोजन करने की इच्छा की। वैश्या का हृदय प्रसन्नता से भर गया। सोचने लगी, मेरे घर संत पधारे हैं, और संत भी ऐसे नहीं पधारते हैं। बड़ी भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिली बहु करे सब कष्टन को अंत। संत जब मिलने आते हैं तो सभी कष्टों का अंत हो जाता है। मेरे उद्धार हो गया। बड़ी सफाई से चौकी बनाई, चौका दिया, भोजन बनाया, संतों के सामने परोसने लगी। तभी बाहर से अजामिल आ गया। संतों को देखकर वैश्या से बुरा भला कहने लगा। वैश्या ने अजामिल को विनती करके शांत किया। संतों ने दोनों की वार्तालाप से सारा मर्म जान लिया, पर सोचने लगे इसका भोजन किया है, इसका कल्याण तो करना ही होगा। संतों ने कुछ वार्तालाप किया। उससे उस अजामिल की बुद्धि में सुधार हुआ। अजामिल ने संतों के चरण पकड़कर कोई कल्याणकारी उपाय पूछा। संतों ने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, जब प्रसव होने लगे तो उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। इसी नाम को जब तुम बारंबार लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समय आने पर अंततोगत्वा उन्हें उस बालक का नाम
नारायण रख दिया। अब तो एन केन कारेण बार बार नारायण नाम लेने पर उसके सारे पाप मिट गए। अब अंत समय में उसने यमराज के दूतों का दूत हाथ में पाश लेकर दिखाई देने लगे। तब घबराता हुआ नारायण नारायण उच्चारण करने लगा, क्योंकि जो छोटा बेटा था उसमें उसकी प्रेम अधिक थी, ममता अधिक थी, इसलिए उसका नाम अधिक लेता था। विष्णु पार्षद यमदूतों से कहने लगे, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तो भगवान का भक्त है, यह अंत समय में भगवान का नाम ले रहा है। यमदूत कहने लगे, इस पापी ने जीवन में भी धर्म का कार्य नहीं किया, पतिव्रता को छोड़ दिया, वैश्यगामी हो गया, माता पिता को कर्ज देने वाला, उनके धन को पाप कर्मों में वैश्य के ऊपर लुटाने वाला, आपको भगवान भक्त लगता है। तो विष्णु पार्षद कहते हैं, हे यम पार्षदो, यह अजामिल पाप कर्मों में संलग्न रहते हुए भी नारायण नाम का उच्चारण करने से इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। हे विष्णु पार्षदो, मेरा वेद में प्रतिपादित कर्म ही धर्म है। यमदूत कहते हैं, अगर वेद में यह लिखा है तो मैं अवश्य मानूंगा। इसके विपरीत कर्म अधर्म है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ वेद साक्षात नारायण है। जीव देहावसान होने के कारण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जैसा धर्म अधर्म है, वैसा ही फल उस परलोक में भोगना पड़ेगा। पूर्व काल में अजामिल भी सदाचारी ब्राह्मण पुत्र और कर्मकांडी करने वाला था। संसर्गों के कारण दोष से यह दुराचारी हो गया। जो प्राणी कर्मादि छह वैरियों को नहीं जानते, नहीं जीतता है, वह अज्ञानी प्राणी रेशम के कीड़े की तरह है। अपने कर्म ही कर्म रूपी जाल में फांस करके, अतः यह पापाचारी है। तब विष्णु पार्षद कहते हैं, संकेत में हंसी मानकर गान का आलाप कर या सब देहारूप हंसी में भी लिया गया भगवान का नाम जीवों के पापों को दूर करता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। यानी अगर आप एक बार नारायण नाम या भगवान का किसी कोई भी नाम हंसी में ले लेते हैं, मजाक में भी लेते हैं, तो आपको पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऊंचे से गिरना, रास्ते में फिसलना, अंग भंग हो जाना, सर्प आदि से डसना, डंडे आदि से मारे जाने पर दुखी होकर भी जो हरि ऐसा उच्चारण करता है, वह दंड का अधिकारी नहीं रह जाता है, ऐसा श्री हरि के पार्षद कहते हैं। यमदूत बोले, इसमें भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, यह तो अपने पुत्र का नाम पुकारा था। विष्णुदूत बोलते हैं, एते नैव हायोन्यस् कृतस्वायाधिकं नृषभ यदा नारायणेति जगाद चुरस्करम्।
हे अमदूतों, अग्नि में जाने या अनजाने में अग्नि में हाथ देने वह हाथ को जलाती ही है। आप अग्नि में जान में या अनजान में हाथ डालेंगे तो अग्नि का कार्य है हाथ जलाना। ठीक उसी प्रकार 4 अक्षर वाले नारायण नाम का उच्चारण से जीव से सभी पापों का नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नारायण नाम ऐसा है कि आप उसे जान में लें या अनजान में लें, वह आपको मुक्ति ही प्राप्त कराती है। विष्णुदूतों की तरह ऐसी बातें सुनकर यमदूत यमराज के पास चले गए। दोनों दूतों ने वार्तालाप को सुनकर अजामिल सोचने लगा, मैंने संसार में अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। इस प्रकार पश्चाताप करने लगा। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जहाँ करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जहाँ करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। बचाते हैं प्रभु, आप बचाते हैं प्रभु, आप बचाते हैं प्रभु, आप बचाते हैं। आप ही आएंगे तो आप ही आएंगे, तुम ध्यान किया करना।
वापस जाना है, तुझे वापस जाना है। माया की चक्कर में, माया की चक्कर में दिन रात बचाना है। माया की चक्कर में दिन रात बचाना है। संसार की लोगों से आसान किया करना, संसार की लोगों से आसान किया करना। कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना, आसान किया करना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। यमराज बोले, भगवान नारायण का नाम तो जब अंत समय में कोई जीव उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दूतों, भगवान के नाम की महिमा को तो स्वयं नारदः शंभो कुमारः कपिलो मुनि प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयाशुवीर्यम् दैतवैषण्यवीर्यामो धर्मं भागवतं हताः गुह्यं विशुद्धदुर्बोधम् यं ज्ञात्वामृतमाश्नुते। यमराज बोले, हे दूतो, तुम मेरे पास उन्हीं को लाया जिनकी जिह्वा से कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया गया हो, चित्त में भगवान के चरण नहीं लगे हो, सिर भगवान के चरण में न झुके दे हो, कभी पूजा नहीं करता हो, उसको पीट पीट कर बांध कर लाया करो, ताड़ना देते हुए लाया करो। अजामिल सबसे मोह त्याग करके हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर तपस्या कर भजन करने लगा। अंत समय में शरीर को त्याग कर भगवान के पार्षदों में जाकर मिला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब अपने पुत्र का ही अंत समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो जाता है, तो श्रद्धावान भक्त का कल्याण तो अवश्य ही संभव है। तो क्यों नहीं होगा? हे राजन, पापों को नष्ट करने वाला इस आख्यान को जो श्रवण करते हैं उनको कभी नरकों में नहीं जाना पड़ता है। हे परिचित, इस इतिहास मुझे मलय पर्वत पर अगस्त्य जी ने बताया था, जो मैंने आज तुमको सुनाया है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हर प्राणी अपने घर पूजा पाठ करे, भगवान का कीर्तन करे, तभी अंत समय में प्रभु की कृपा होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। यज्ञ आरंभ हुआ जिसमें विश्वरूप अपने तीनों
मुख से प्रत्यक्ष रूप से देवताओं के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से दैत्यों के लिए, क्योंकि माता रचना दैत्य कुल की थी, आहुति देते थे। जब इंद्र ने ऐसा देखा तब उनका विश्वास टूट गया। विश्वास खत्म होने पर जिस श्रद्धा से पुरोहित बनाया था खत्म हो गई और वह दुश्मनी से बदल गई। इंद्र के द्वारा विश्वरूप के 3 सिर काट दिए गए। एक सोमरस पीत वाले सिर के से पपीहा हुए, दूसरे सुरा पीठ वाले सिर से गौरैया हुए, तीसरे अन्नाद वाले सिर का तीतर हो गए। विश्वरूप को मार देने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने अंजलि में जल लेकर 4 भाग कर दिए। 1 वर्ष बाद में अपनी पवित्रता के लिए बांट दी। पहला वृक्षों में गोद रूप में बांट दिए, जो वरदान है कि काटने के बाद पुनः पूर्व स्वरूप हो जाएंगे। दूसरा श्राप पृथ्वी के ऊषर रूप में दे दिए, जो वरदान दिए पृथ्वी के लिए गड्ढे स्वतः ही परिपूर्ण हो जाएंगे। और तीसरा स्त्री को रजोधर्म के रूप में शाप दिए। वरदान यह दिए कि विषय वासना में सदैव शक्ति रहेगी। और चौथा जल में बुलबुलों के रूप में दिए और वरदान दिए कूप आदि का जल खत्म नहीं, खत्म होने पर भी पूर्ण होगा। संसार में आयु, धन और यौवन बिजली के समान चंचल है। सुपात्र को दान देना उत्तम है, अस्थाई है। जब त्वचा ने देखा मेरे पुत्र विश्वस्वरूप को इंद्र ने मार दिया, तो उसने अपने पुत्र हंता के साथ इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। इंद्र शत्रु विधशर्म मारीचम जय विश्वदम, इस मंत्र से हवन किया, लेकिन स्वर अपराध होने के कारण